प्रदेश के और जनहित के मुद्दे सदन में आए, पर दोनों ही नहीं चाहते कि हाउस चले, क्योंकि पिछले 5 साल में उनके कारनामे और 2 साल में ये इनकी विफलता है। खेजड़ी को संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, ये संकल्प नहीं होता। गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा, इस कानून की जरूरत है। जब तक आप अध्यादेश कानून नहीं लाएंगे, बिल को नहीं लाएंगे, एक्ट नहीं लाएंगे, तब तक ये चीजें रुकनी संभव नहीं है। तो क्या लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लेकिन राजस्थान के लोग जो है यहाँ उसका जो है कुछ ना तो रोजगार मिल पा रहा है ना एम्प्लॉयमेंट। सोलर विंड मीना मैन पावर की जरूरत कोनी, उमर मीना सिक्योरिटी गार्ड अलावा कोई मैन पावर की जरूरत कोनी। आप रिश्ते माते सर्वे भी करवा दे, जितना भी काम है उहे मीना अपने हित लोगों के वास्ते रिजर्वेशन जो है वो जरूरी है। आप उहे कोटे ना आरक्षित करो कि साहब इतना थे लोकल ना ले हो। खेजड़ी बचाओ ओरण बचाओ को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। विधानसभा में भी इसको लेकर मुद्दा उठाता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि खेजड़ी बचाओ को लेकर एक कानून लाया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ शिव के विधायक है रविंद्र सिंह जी भाटी। सर, ओरण बचाओ लगातार आप इसमें जो है सम्मिलित भी हुए थे, क्या पूरा मैटर है और सरकार क्यों कानून के लिए इतना देरी कर रही है? देखिए, पहली बात की ओरण का मतलब होता है कि भगवान के नाम पे या तमाम चीजों के हिसाब से जो पुराने समय में जो छोड़ी हुई जमीन थी और उसकी पूजा होती है, इतनी पवित्र हम मानते हैं। आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट हो रही है। अलॉट इसलिए हो रही है क्योंकि जो पुराने लोग थे उनको जानकारी नहीं थी। आप ये भी कह सकते हैं कि इतने शिक्षित नहीं थे, उन्हें लगा कि साहब ये जमीनें हमारी तो कौन लेगा साहब, यहाँ पे कौन आएगा। तो इसलिए वो जमीनें जो थी वो सिवाय चक में थी, उसको ओरण में दर्ज नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनीज को लाखों बीघा जमीनें जो है ये पवित्र जो ओरण है ये अलॉट हो रही है। इसके विरोध में लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान एक है। साथ ही साथ आपने खेजड़ी की बात कही, प्रदेश की सरकार ने ये तो कहा है कि साहब हम बिल लाएंगे, पर अभी तक बिल आया नहीं है। हाउस आप देख रहे हैं कि लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गया हाउस चलते हुए, पर अभी तक वापस कोई चर्चा नहीं की है। और एक बीच में नोटिस जरूर निकाला था कि हम खेजड़ी को संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, ये संकल्प नहीं होता। गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा, इस कानून की जरूरत है। आज आम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि साहब जल्दी से जल्दी सरकार जो है, और अगर आप सदन में कानून नहीं लाए तो भी सरकार के पास अध्यादेश का पावर है, वो अध्यादेश के माध्यम से कानून को पारित कर सकती है। और फिर जब भी हाउस हो तो उस समय उसको टेबल करके और पारित करवाए। पर वर्तमान में मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। मेरी प्रदेश की सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि समयबद्ध तरीके से आप कानून लाए, जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करें। सर, देखा जाता है कि जो बीकानेर आंदोलन हुआ उसके बाद कुछ जो है आदेश भी है, उसके बावजूद भी खिचड़ियां कटी है, लेकिन कोई कार्रवाई मैं नहीं वही कह रहा हूँ। देखिए, इसमें इन्होंने ऑर्डर में लिखा कि पूरे तरीके से जो है जिला कलेक्टर इस चीज को लेकर संकल्पित रहे। जिला कलेक्टर अगर कहीं जाता है तो जिला कलेक्टर कौन से अधिकार के तहत उसको रोकेगा, आप बताएं। अभी तक क्योंकि लॉ ही नहीं बना है, और जब तक आप अध्यादेश कानून नहीं लाएंगे, बिल को नहीं लाएंगे, एक्ट नहीं लाएंगे, तब तक ये चीजें रुकनी संभव नहीं है। और एक तरीके से प्रदेश की सरकार अभी तक इस मामले में गंभीर होती नहीं दिख रही है। कल रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा जरूर है कि हम खेजड़ी को लेके कानून लाएंगे, पर लाओगे कब? और जब तक लाओगे तब तक क्या ये तमाम चीजें जो इतने लोग जो बचाने के लिए आगे आए थे, क्या वो बचा पाएंगे? तो ये बड़ा विषय है। निश्चित रूप से आपकी जो चिंता है वो जायज है, और प्रदेश की सरकार इस पे अगर गंभीर नहीं रहती तो आने वाले समय में आप देखिएगा वापस सड़कों पे तमाम 36 कौम के लोग विश्नोई समाज के नेतृत्व में होंगे। सर, एक चीज और भी देखा जाता है कि सोलर प्लांट लगते जा रहे हैं, और सोलर प्लांट के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, आप ही ने मुद्दा उठाया था कि सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उनको जगह मिलती है। तो क्या लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लेकिन राजस्थान के लोग जो है यहाँ उसका जो है कुछ ना तो रोजगार मिल पा रहा है ना एम्प्लॉयमेंट नाम री चीज यहाँ इंडस्ट्रीज यूं कोन बिल्ड रही है। सब पहली चीज की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो मैन पावर की जरूरत है। सोलर विंड मीना मैन पावर की जरूरत को नहीं, उमर मीना सिक्योरिटी गार्ड अलावा कोई मैन पावर की जरूरत को नहीं। आप रिश्ते माता सर्वे भी करवा लिया, और वो भी क्योंकि अपने ए तरह लोग ना लेवे को नहीं, क्योंकि बाहरला स्टेट रहा है वो सस्ती दर में मिल जावे, अपने ए काफी वो भी रहे। तो मैं प्रदेश सरकार में निवेदन भी करियो है, और तमाम जितना भी जागरूक लोग हैं वहां में हमारी लगातार बात भी हो रही है कि यहाँ पे सब एकजुट हुए एक आवाज उठावा कि तमाम सेक्टर्स रमीना, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर रमीना जे हम बाहर मल्टीनेशनल कंपनी जे था अपना लैंड बैंक ना यूज करी, वहां कोई ऑप्शन को नहीं है। यहाँ को नहीं है कि साहब अपना भला देख रहा रही है या राजस्थान आगे बढ़ाऊ रो, अपना गोटे लैंड बैंक है, अपना गोटे तमाम रिसोर्सेज है जिकारी आवश्यकता हुआ ना। तो आज अनस्किल्ड
जितना भी काम है उहे मीना अपने हित लोगों रे वास्ते रिजर्वेशन जो है वो जरूरी है। आप उहे कोटे ना आरक्षित करो कि साहब इतना थे लोकल ना ले हो जदे जाए केतन केत अपने हित लोगों ना प्रायोरिटी मिले ये अलावा प्रायोरिटी ना मुश्किल लाग रही। अच्छा, एक अंतिम सवाल, हाउस चल रहा है, हाउस में जो जनता के हित के मुद्दे उठने चाहिए वो उठ भी रहे हैं, कई जगहों पे जो है मिस भी हो रहे हैं। उसका कारण है कि हंगामे के बैंड चढ़ जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि सदन में बहुत ज्यादा हंगामा भी हो रहा है, हो क्या रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से उम्मीद करती है कि हाउस चले, प्रदेश के और जनहित के मुद्दे सदन में आए, पर दोनों ही नहीं चाहते कि हाउस चले, क्योंकि पिछले 5 साल में उनके कारनामे और 2 साल में ये इनकी विफलता है, दोनों कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। बिल्कुल। तो ये थे रविंद्र सिंह जी भाटी जो लगातार जिस तरीके से ओरण और खेजड़ी को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर भी बात की, और साथ में हाउस में जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के भी बात की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।